अपन आसे कीजिए बहु तेरा, काहू नमर में पवल हरि केरा। अपन आसे कीजिए बहु तेरा, काहू नमर में पवल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहते हो तेरा। सो कहाँ गए जो होते सयाना, होई मृतक पद ही समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं था के। अपने आस डरना नहीं है कोरोना से, बस बचाव रखना है। 5 फीट दूरी कोई नहीं मजबूरी, मास्क है जरूरी। 5 फीट दूरी। पंडाल इसलिए बहुत बड़ा लगाया गया है। इंद्रिय कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो होते सयाना। सो कहाँ गए जो होते सयाना, होई मृतक पद ही समाना। आइए संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में किसकी आशा करना चाहिए? कबीर कहते हैं अपनी आशा करो, आत्म भरोसा रखो, अपनी आत्म शक्तियों को जागृत करो, आत्म बल को पहचानो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म शांति को ढूंढो। इंद्रियों की दौड़ में शांति नहीं मिल सकती। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, इंद्री लोलुप लोग कभी विश्रांति नहीं पाते। राजा भर्तृहरि 3 रानियों के पति होकर भी जब विश्रांति नहीं मिली, तब शांति की खोज में गुरु गोरखनाथ के पंथ में शिष्यत्व धारण करके संन्यास लेकर के साधना भजन करने लगे। फिर उनके भांजे गोपी चंद ने पूछा, मामा जी शांति मिली कि नहीं मिली? उन्होंने कहा, वह शांति कोई नहीं है, जो है वो शांति ही है, अशांति अब नहीं है। 3 रानियों के साथ भोग भोगने वाला भर्तृहरि, राजमहलों में रहने वाला भर्तृहरि, सामान और वस्तुओं से भरा हुआ जिसका घर था वो भर्तृहरि, दासियां जिनकी सेवा में लंबी लाइन लगा खड़ी रहती थी वो भर्तृहरि, कभी शांति अपने जीवन में भर नहीं पाया। और जब उसने अपनी इंद्रियों को बस में किया, वही भर्तृहरि शांति के बजाय विश्रांति भी पा गया, विश्रांति भी पा गया। मनुष्य इंद्रियों की दौड़ लगाता है। कबीर कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़,
दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है। जहाँ तक मन की दौड़ है वहाँ तक दौड़ता ही रहता है और कभी मन संतुष्ट होता नहीं है। मन भूखा का भूखा ही रहता है। मन की दशा बड़ी खतरनाक है। आप जितना ही इस मन को भोग विलास मौजूद कराओगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर भोगों की भूख बढ़ेगी। भोग भोगने से मन तृप्त नहीं होता। विशाल देव ने कहा है कि भोगत ख्वाहिश बढ़त है। जो लोग पान तमाकू खाते हैं उन्हीं के अंदर और खाने की ख्वाहिश बढ़ती है। जो बेविचार करते हैं उनके अंदर और बेविचार करने की ख्वाहिश बढ़ती है। जो लोग शराब पीते हैं, आज पीते हैं, ऐसा नहीं शराब से तृप्त हो गए, कल फिर और शराब पीने की इच्छा होती है। और शाम को पीते हैं तो सवेरे फिर इच्छा होती सुबह भी पी लूं। इस कलयुग में कितने लोग सुबह पीते हैं। सुबह क्या बात, सुबह चाय पीना चाहिए कि शराब पीना चाहिए, लेकिन शराब सुबह भी पीते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने नियम बनाया था कि विषय भोग भी दिन में नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। उसके लिए रात्रि का समय था। लेकिन अब धूर्त और मूर्ख संख्या बढ़ गई, न दिन देखते न रात देखते हैं। दारू पीने वाले भी सुबह भी पी लेते हैं, दोपहर में पी लेते हैं, शाम को पी लेते हैं, रात में उठते फिर पी लेते हैं। हर समय नशे में बेसुध पड़े हुए हैं, आँख खोलते ही नहीं हैं, उल्टी पलटी टट्टी करके उसी में पड़े रहते हैं। और कहते हैं दमादम मस्त शराबी, मेरे से ज़्यादा कौन बड़ा त्यागी, सब कुछ सौंप दिया हूँ शराब के लिए, बर्बाद हो गए हम। ये दान करने वाले अभी हमारे पास में श्री विनोद जैन जी पधारे, उन्होंने दान दिया 500 रुपये। लेकिन शराबी 1 रुपये यहाँ दान नहीं देता है, लेकिन वो भी कंजूस नहीं है। उस शराब की दुकान पर 2000 का नोट निकालता है। क्या समझ रखा तुमने, बहुत दमदार आदमी। हर व्यक्ति जहां जिसका लगाव है, जहां जिसकी रुचि है, जहां जिसका समर्पण है, शराबी शराब के लिए पैसा निकाल देता है। जुआरी जुआ के लिए जमीन बेच करके सब त्याग करके जुआ में दांव पर लगा देता है। बीड़ी पीने वाला, पान खाने वाला, बीड़ी पान तमाकू के लिए 50-50। ये पुड़िया बंद हुई थी गुटखा उत्तर प्रदेश में। उस समय क्या हुआ था, लोगों ने 20-20 हजार के गुटखा पुड़िया खरीद के रख लिया था कि बंद होने वाली है, कंपनी बंद हो जाएगी और वो सरकार अब चलने नहीं देगी तो हम कैसे जिएंगे। पुड़िया खरीद के रख लिया था, लेकिन उनको पुड़िया में ज़्यादा प्रेम है, इसलिए उसके लिए 20,000 की पुड़िया खरीद के रखा। अभी भी आप देख लो, पुड़िया तम्बाकू खाने वालों के जेब में स्टॉक मिलेगा थोड़ा। उनको डाउट है कि 1 घंटे बाद मिले न मिले तो हम कैसे जिएंगे। हाय रे, तम्बाकू खा लेते। बड़े डावाडोल लोग हैं, बहुत कमजोर। दुनिया की कोई चीज भी आपको डिगा न सके। ये कोई भी नशा, कोई भी व्यसन, कोई भी आदत, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कुछ भी दुष्कर्म आपको विचलित न कर सके। ऐसी कोई आदत मत बनाना जिसके बिना तुम रह न सको, जी न सको, संभल न सको। सब आदत को त्याग करिए, धनवान बनिए, धन बचाइए, लेकिन धन से अच्छा मकान बनाइए और धन से अच्छी टॉप की गाड़ी लाइए और धन से बच्चों को शिक्षा दीजिए और धन से बेटियों का अच्छा विवाह कीजिए और धन से टिमरनी वालों जैसा प्रोग्राम भी कीजिए। बड़े धनवान बनते हैं। ऐसे पेट फुलाकर घूमते, लगता है पेट पर धन का बैग बांधे। बैग नहीं, पेट में गैस बनी। कहते आई एम कौन, रिच मैन, मैं धनी आदमी हूँ। तुमसे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। जब मरोगे सब यही छूट जाएगा। थोड़ा धन परमार्थ में लगा देते।
अपने हाथों की कमाई दूसरों की सेवा में लगा देते। थोड़ा धन पड़ोस में जो कंगाल हैं, गरीब लोग जो सड़क किनारे दुकान खोल कर बैठे मूंगफली बेच रहे, मूली बेच रहे, जिनके पास कोई खरीदने वाला नहीं, बड़े बड़े मॉल खोल गए हैं, अप टू डेट लोग, वीआईपी लोग सब वहाँ पहुँचते हैं और मनी बैग निकाल करके खूब खरीदते हैं। लेकिन ये सड़क किनारे जो दुखियारे लोग हैं, खरीदो ना खरीदो, लेकिन बैग से रुपये निकाल कर इनको ऐसे ही 50-50, 100-100 बांट दिया करो, ताकि इनका मनोबल बढ़ जाए। कम से कम चोरी नहीं कर रहे हैं, जेब नहीं काट रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, मूली गाजर बेच करके अपने परिवार को पालने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे गरीबों से भी सामान खरीद लिया करो, ऐसे गरीबों को कभी कभी सहयोग दे दिया करो, और कभी कभी साधु संतों के लिए भी सेवा के लिए गजराज जैसे भंडारा खोल दिया